नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल बावड़ा जाट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी जानकारी के लिए हम लेके आए हैं कपास के अंदर जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप 2 साल से लगातार चल रहा है और इस बार भी अफवाहें ज़्यादा गर्म हैं, तो उसका जैविक के अंदर इलाज क्या है, उसी जानकारी के संदर्भ में हम ये वीडियो आप सब के लिए शूट कर रहे हैं। हम कंटिन्यू जो है वो 4-5 साल से ये प्रयोग अपने खेत में मिट्टी का कर रहे हैं और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने सीखने को मिले हमें। अपने खेत में अपनी फसल के ऊपर हमने खुली आंख से उसके प्रैक्टिकली ग्रोथ प्रमोटर और कीटनाशक के तौर पे उसको करके देखा है और अच्छे रिजल्ट आए हैं। पिछली साल भी हमने इसके ऊपर गुलाबी सिंडी पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट अरंडी ऑयल और मिट्टी का हमने लिया है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आखिर तक वीडियो को देखिए। हमने सब्जी और फल फ्रूट प्लस कपास के ऊपर हमने ये चीज़ें करके देखी हैं। जैसे पिछली साल बाजरे के अंदर भी ये चीज़ें आई थी, तो वो चीज़ें भी हमने बाजरे के ऊपर जो आजकल हाइब्रिड किस्म के बीज आए हुए हैं उसके अंदर सुंडी लगी थी, उसके ऊपर भी इसका प्रयोग करके देखा और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले। तो CVR पेटेंट क्या है? अभी फिलहाल जो कपास आपकी लमसम 1 फीट के आसपास की हो चुकी है या छोटी है, इसी शुरुआती दौर में आप इस फसल के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि अपना CVR पेटेंट बोले तो 3 फीट नीचे की मिट्टी 10 किलो, आधा लीटर अरंडी ऑयल, मिट्टी को सुखा लेना है। मिट्टी को सुखाने के बाद अच्छे से अरंडी ऑयल को उसके अंदर मिला लेना है। अरंडी ऑयल आपको पैकिंग वाला नहीं लेना, क्योंकि आपको वो महंगा पड़ेगा, तो आप जो है वो मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपके पास अरंडी ऑयल नहीं है तो खाने वाला कोई भी अच्छा सा तेल ले सकते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, तिल का हो गया, मूंगफली का हो गया, तो वो तेल भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें बेहतर कारीगर सिद्ध ये हुआ है कि जो अरंडी ऑयल है उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर जिस किसान साथी के पास सोयाबीन है तो 2 किलो सोयाबीन को अंकुरित करके और उसकी चटनी बना के 200 लीटर पानी में डालिए। 30 से 35 किलो मिट्टी 3 फीट नीचे की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, ड्रम में डाल के डंडे से हिला के छोड़ देना है। और उसका भी अगर आप स्प्रे देंगे तो उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और कोई भी समस्या आपके खेत में नहीं रहेगी। ये प्रयोग आपको हर सप्ताह 10 दिन के दौरान में कर देना है। ये सिस्टम तब करना है आपको जब आपके खेत में कोई भी कीट पतंगा नहीं आया हुआ हो। अगर कीट पतंग आपके खेत में आ गया है तो ये प्रयोग आप हर तीसरे दिन अपनी फसल के ऊपर कीजिए। कोई भी फसल हो, कपास की हो, बाजरे की हो, ज्वार की हो, या आपके पास सब्जियां हों, छोड़ के एक जो रेशों वाले कीड़े पालते हैं हम उसके ऊपर नहीं करना। जहाँ पे रेशों के कीड़े पाले गए हैं उसके ऊपर ये प्रयोग नहीं करना। बाकी का किसी भी चीज़ के ऊपर आप ये प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी जिस हालात में हमारी कपास खड़ी है, इसके ऊपर हम अच्छे से मिट्टी का ही प्रयोग कर रहे हैं। खाली मिट्टी के प्रयोग से ये फसल इस तरीके से खड़ी है। अगर हम इसके अंदर अरंडी ऑयल मिला लेते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट हमें देखने सीखने को मिलेगा और आपके खेत में कीट पतंगे नहीं आएंगे। अभी इसके अंदर कोई भी प्रभाव किसी तरीके से नहीं है, न तो धूप का है। अभी बारिश का भी समय चल रहा है, बूंदाबांदी कभी कभार हो जाती है। अगर आपके खेत में गर्मी ज़्यादा है तो भी आप उस मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं
अरंडी ऑयल जब तक नहीं मिलता तो आप 30 से 35 किलो मिट्टी लीजिए, और खाली मिट्टी का भी स्प्रे अगर आप डालेंगे तो उसके भी बहुत प्रभावशाली ढंग से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को कम खर्चे में और अधिक पैदावारी के तौर पे आप ले सकते हैं। काफ़ी किसान साथियों के जो है वो सवाल जवाब ये होते हैं कि मिट्टी से क्या होता है, इसी मिट्टी के अंदर पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इस मिट्टी के अंदर जितने बैक्टीरियाज हैं उनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। और ये जैसे उखेड़ा रोग आया, ये उखेड़ा रोग भी आप अपने खेत में ख़त्म कर सकते हैं मिट्टी के प्रयोग से ही। इसके लिए आपको 1 क्विंटल मिट्टी 3 फीट नीचे की या 5 फीट नीचे की, 10 फीट नीचे की, कितनी भी गहराई तक की ले सकते हैं आप। मिट्टी को सूखा लेना है, सुखाने के बाद 5 किलो अरंडी ऑयल मिलाइए, पर पौधे के नीचे जो है वो 40 से 50 ग्राम डालिए और थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर खेत की ही डाल दीजिए। इस तरीके से अगर आप अपनी फसल के अंदर करेंगे तो जड़ का कोई भी रोग आपके खेत में नहीं रहेगा और आपकी फसल जो है वो उखेड़ा रोग से भी बचेगी। क्योंकि मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो उस चीज़ का भी एक लंबे समय तक रिजल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि तेल हमेशा ऊपर की तरफ आता है। तो ऊपर के भी कीट पतंगे जो आपके खेत में फसल में आते हैं उनको भी रोकने का काम वो अच्छे ढंग से करेगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने खेत में जो उखेड़ा वगैरह है, अभी ये मैंने संभाल नहीं की इसलिए जो ना कभी कहीं कहीं पेड़ों में आ गया है उखेड़ा, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी सब्जी के अंदर हमने सीवीआर पेटेंट का प्रयोग किया था। ये हमारे पास कद्दू बोलते हैं इसको, या सीताफल बोल देते हैं, या पेठा। ये आप देख पा रहे हैं हमारी बेल स्वस्थ बेल है, इसके अंदर कोई रोग नहीं है। इसके अंदर हमने सीवीआर पेटेंट का प्रयोग किया है। ये आप कद्दू देख रहे हैं, पेठा या सीताफल जिसको बोलते हैं, इसका साइज़ देखिए, बेलों की शाइनिंग देखिए, कोई भी किसी प्रकार का कोई कीट पतंगा नहीं आया हुआ। तो जैविक के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं कीट पतंगे के लिए भी और ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे भी। तो इस चीज़ से मत घबराइए कि जैविक करने में हमें नुकसान होगा, कोई भी नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। आप मेरे पूरे खेत का भ्रमण कर लीजिए, आपको अगर कोई ऐसी चीज़ महसूस हो तो आप मेरे को बताइए कि भैया आपके खेत में ये चीज़ क्यों नहीं हो पाती। तो जैविक के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ही कारगर सिद्ध हुई हैं और बहुत बढ़िया वज़न भी अपनी फसल का अच्छा है। सूखी फसल हो जैसे गेहूँ, सरसों, चना या सब्जी के अंदर भी रासायनिक के बजाय जैविक की जो भी सब्जी होगी उसके अंदर वेट ज़्यादा मिलेगा। उसी साइज़ का आप रासायनिक का तोड़िए और उसी तरह साइज़ का जैविक का तोड़िए। और ये हमारा करेला है, करेले को भी आप देख सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। और ये सारा का सारा सीवीआर पेटेंट के ऊपर है। सीवीआर पेटेंट अगर हम कंटिन्यू शुरुआती दौर से शुरू करते हैं, लास्ट तक करते हैं, तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अगर कीट पतंग आपके खेत में आ गया, आपकी फसल पे आ गया है, तो उसका प्रयोग आपको तीन दिन के फासले पे करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हमें सुझाव, या आपको अच्छी लगी नहीं लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करो, ताकि किसान साथियों को जैविक में कोई ऐसा भ्रम न रहे कि जैविक की खेती में मार होती है किसान को। देखिए, पैदावारी शुरुआती 1-2 साल में कम हो सकती है, लेकिन उसकी शाइनिंग, फल का साइज, फल का स्वाद वो बिल्कुल 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आप जैविक खेती को आगे बढ़ा सकते हैं।
आप सभी साथियों ने काफ़ी वीडियोज़ हमारे पहले भी देखे और ये भी आपने देखा, बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।